ताजमहल कला का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे देखकर आज भी प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वो ताजमहल जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वो इमारत जितनी खूबसूरत है उतने ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। तो आखिर ऐसे कौन से रहस्य हैं ताजमहल के बारे में जिन्हें आज तक हमसे छुपाया गया है? चलिए आज के वीडियो में आपको उन सभी रहस्यों के बारे में बताते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ताजमहल भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर बनी हुई सफेद संगमरमर की ये इमारत किसी अजूबे से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 से शुरू हुआ था और 1653 में लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत नायाब इमारत को तराश कर बनाया गया था। ताजमहल के रहस्य में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की नींव से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव में ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है जो पानी की नमी मिलने पर और ज्यादा मजबूत होती है, न कि पानी से खराब होती है। वास्तव में उस समय के इंजीनियर के दिमाग अपने आप में बेमिसाल थे। लेकिन ताजमहल की नींव के बारे में एक और अफवाह है कि लोगों का मानना है कि जब ताजमहल की नींव रखी जा रही थी तो उस समय वहां पर भूत और जिन्न का पहरा था जो इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे और नींव को बार बार तोड़कर कारीगरों को डराकर भगा देते थे। लेकिन शाहजहां हर कीमत पर यह इमारत खड़ी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इराक से पीर बाबा को बुलाया जो अपने 4 भाइयों के साथ आगरा आए और उन्होंने वहां पर कुरान के कलमे पढ़े और शाहजहां के हाथों से नींव रखवाकर ताजमहल को बनाने का काम शुरू करवाया। ताजमहल के साथ में उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दरअसल ताजमहल के साथ जुड़ी हुई ये कहानी सभी ने सुनी है कि शाहजहां ने उन सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन वास्तव में कहानी कुछ और ही थी। शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे बल्कि उन्हें अपने यहां नौकरी पर रख लिया था और जीवन भर की तनख्वाह उन्हें देने का वादा किया था ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत न बना पाए। इसी वजह से उन मजदूरों ने इसकी छत के ऊपर एक हल्का सा छेद छोड़ दिया कि शाहजहां की ये हसरत कभी पूरी ना हो पाए। और कई लोगों ने यह दावा किया कि इस छेद में से उन्होंने झांककर उन 22 तहखानों का रहस्य देखा है और उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और कई रोशनदान भी हैं जैसे हिंदू मंदिरों में होते हैं। लेकिन ये चर्चा अभी तक विवाद में बनी हुई है। साथ ही ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनवाया है। इसके पीछे भी काफी सारी थ्योरीज बताई जाती हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था और इसे राजा परमार्थ देव ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। राजा की मौत के बाद इसका जिम्मा राजा मानसिंह पाल को मिला और फिर इसके हकदार हुए राजा मानसिंह के पोते राजा जय सिंह। और माना जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने 4 हवेलियों के बदले राजा जय सिंह से ही खरीदा था और इसके ऊपर एक गुंबद खड़ी की गई है। वहीं अगर दूसरी थ्योरी देखें तो यह बताती है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था और इसकी डिजाइन को उसने अपने पूर्वजों के बनाए हुए मकबरों की डिजाइन देखकर सिलेक्ट किया था। जैसे कि अपने दादाजी के मकबरे से उसने ताजमहल की बिल्डिंग को लिया और अपने अंकल के मकबरे से मीनारों का डिजाइन लिया। वहीं अपने पिता के मकबरे से उसने टॉम्ब का डिजाइन लिया और उन सभी को मिलाकर ताजमहल का एक खूबसूरत नक्शा बनाया। यह तो थी इतिहास की बात। चलिए ये बताते हैं कि ताजमहल को बनवाने में आखिर कितनी मेहनत की गई थी। दरअसल ताजमहल को बनाने की जिम्मेदारी शाहजहां ने अपने जमाने के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को दी। ताजमहल की सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था और सफेद संगमरमर पर जो सुंदर हस्तशिल्प किया गया है उसका श्रेय अब्दुल हक शिराजी को जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल बनाने के लिए जो मटेरियल लाया गया उसमें 10,000 से ज्यादा हाथियों और ऊंटों को लगाया गया था
साथ ही ताजमहल को सजाने में कई बेशकीमती नगीने भी लगाए गए, जैसे कि पंजाब से जैस्पर, जेड और क्रिस्टल चाइना से, टर्क्यूइज तिब्बत से, श्रीलंका का शैफीर और अरब का कैर्नेलियन। ताजमहल में इस जैसे 28 बेशकीमती रत्नों का यूज हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान फिरंगियों ने ये सारे रत्न ताजमहल से निकाल लिए। अब ताजमहल के रंग रूप को देखिए तो दोस्तों, ताजमहल का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ये इसका पिछला हिस्सा है। इसका फ्रंट तो यमुना नदी की तरफ है और हम ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं ये हमें उतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं ये इमारत छोटी होती जाती है। वहीं ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। जैसे अगर आप इसे सुबह 4 बजे देखेंगे ये काला दिखेगा, सुबह तारों की रोशनी में ये गुलाबी दिखेगा, दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है और पूनम की रात को ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। साथ ही इसके चारों मीनारों की कारीगरी देखिए, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई हैं, बल्कि इनका झुकाव बाहरी तरफ है ताकि भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन में ये ताजमहल के मकबरे की सुरक्षा कर सके और बाहरी तरफ गिरे। और ये भारत की सबसे लंबी इमारत भी है। इसकी लंबाई 73 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से 0.5 मीटर ज्यादा है। और ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा भी है जो यमुना नदी में खुलता है, लेकिन किसी को इसका नहीं पता। दरअसल इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे, जिसे उनकी मौत के बाद बंद कर दिया गया। ताजमहल हमेशा विवादों के बीच झूलता रहता है, क्योंकि कई दार्शनिक मानते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, तो कईयों का कहना है कि सरकार सियासी जंग रोकने के लिए उसके 22 तहखाने के बारे में छुपा रही है। और कई मानते हैं कि ताजमहल में 1000 कमरे बंद हैं, लेकिन हर बार पुख्ता सबूत और यूनेस्को की ढील की वजह से कार्रवाई बीच में ही रोक दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में कई अलग अलग थ्योरीज बताई गई हैं। लेकिन जो भी हो, ये इमारत प्रेम, कला और अजूबों का वो उदाहरण है जिसके जैसा ना कोई कभी हुआ न होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही आप किस शहर में रहते हैं और क्या आपने ताजमहल देखा है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबे से जुड़े हुए रहस्य पता चल सके।